बड़ा हमला हमारे पे हो गया, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक को रख के चाटे, क्या करें? संतों में भी गुस्सा है इस हमले के खिलाफ। अरे भाई साहब, वो सर्जिकल स्ट्राइक का क्या करें जो हमारे साथ ये अब हो जा रहा है? नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कुंभ से। नमित, प्रयागराज में भी साधु संतों में भी गुस्सा है, उबाल है। साधु संत भी कह रहे हैं कि अब बदला चाहिए। आप बात कर रहे हैं उनसे, क्या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं? देखिए रंजना, बिल्कुल जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लामिक आतंकी जो फिदाइन हमला हुआ है उसमें 37 सीआरपीएफ के जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, उससे पूरे देश के अंदर एक गम भी है और लेकिन एक गुस्सा है कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुंभ प्रयागराज के अंदर यज्ञ जो है शहीदों के लिए वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो साधु संत महात्मा लोग इस वक्त कुंभ के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है कि अब बातचीत नहीं चाहिए, अब आर पार की लड़ाई चाहिए। जिस तरह से 2016 में भी उरी में एक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सरकार ने की थी, लेकिन अब जिस तरह से 37 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसी को लेकर यहाँ पर एक यज्ञ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साधु महात्मा लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले अगर हम 2 घंटे से यज्ञ लगातार जारी है और जो किस तरह से देखते हैं 37 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, क्या अब लड़ाई आर पार की हो जाए? हाँ, लड़ाई तो आर पार की होनी चाहिए, इसलिए जो बहुत बात कर रहा है, हम लोग शांति चाहते हैं, वो शांति कर रहा है, लड़ाई होनी चाहिए। अब बातचीत से काम नहीं चलेगा? बातचीत से काम कहाँ मान रहा है, बातचीत से करना चाहिए। तो बातचीत, हम लोग शांति प्रिय देश है, शांति से सब काम होना चाहिए, लेकिन शांति से होता नहीं है, इसलिए आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं 37 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, क्या अब बातचीत एक हल बचा है या फिर अब खुलकर सामने आ जाना चाहिए? देखो, 37 जवान शहीद नहीं हुए, भारत शहीद हुआ है, भारत के सीने पे गोली लगी है। और अगर हम मोहब्बत करना जानते हैं तो हमें तलवार उठाना भी आता है, ये हमने पहले सिद्ध किया है। हम लोग मोहब्बत बढ़ाते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन समय आने पर हम गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं। अगर हम अपने 2 बच्चे नींव में चिनवा सकते हैं, उस समय भी इन लोगों ने हमें बहुत तंग किया था, तो आज हम कैसे पीछे रह सकते हैं? We'll must teach them a lesson of lifetime. I must say this. अगर कारगिल में एडवांटेज पॉइंट पे वो बैठे रहे, 579 सोल्जर गवा करके हमने 3500 आदमी उनका मारा है, तो उनको अभी अकल नहीं आई? कब सीखेंगे ये लोग? पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 2016 में उरी हमला हुआ था, लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमारे जवानों पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं और उन आतंकियों को पाकिस्तान शह देता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान इजराइल है। जैसे इजराइल घर में घुस करके मारता, हमें इनको घर में घुस के मारना चाहिए। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, एक बार थप्पड़ अच्छे से पड़ गए, जिंदगी भर याद रखेंगे और कभी जिंदगी में ऐसी बर्बरता और ऐसी हिमाकत करने की इनको जिंदगी में कभी दोबारा नौबत नहीं आएगी। देखिए, पाकिस्तान को लेकर जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए जो कभी नहीं बदलना चाहिए। ये हमारा सरकार जो पॉलिसी चेंज करता रहता है पाकिस्तान को लेकर, सरकार बदली तो पॉलिसी चेंज हो गई, उसमें स्टैग्नेंट होना चाहिए वो पॉलिसी, और वो कभी बदलना नहीं चाहिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी हो और ऑल टाइम वही पॉलिसी हो हमेशा के लिए। बिल्कुल रंजना, लोगों के अंदर गुस्सा है, एक बार देखना फिर से सवाल पूछिए, लोगों से सवाल पूछिए कि जब कोई हमला होता है हम तब बदला लेने की बात करते हैं, क्या वक्त आ गया है कि हम बदला ना लें, पहले से पहले ही हमला कर दें? हाँ जी, 37 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? 37 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, क्या अब बदला लेने का वक्त आ गया? और बदला हम उसी वक्त का बात करते हैं जब हमारे जवान शहीद होते हैं, उससे पहले हमें हमला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब बदले का वक्त आ गया है, क्योंकि 37 जवान शहीद हुए हैं? बिल्कुल आ गया बदले का वक्त, तो बहुत पहले से आ जाना चाहिए था। ये तो बहुत देर कर दी, जब कुछ घटना घट जाती है तब आते हैं, पहले से करना चाहिए था बदले का वक्त। बिल्कुल आ गया, तुरंत एक्शन चाहिए और आएगा निश्चित रूप से, ये हमारी उम्मीद है, जरूर आएगा, बदला जरूर लेंगे, मोदी सरकार बदला जरूर लेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल लोगों के अंदर गुस्सा है। देखिए यहाँ पर यज्ञ जो है, यज्ञ में आहुति जो है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है। आप किस तरह से देखते हैं? जवान शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, क्या अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया? समान जो शहीद हुए हैं तो एक दिल में आग लगी है तो कोई बुझा नहीं सकता। जब तक उन वीरों की शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक आग तो कभी बुझेगी नहीं। आओ झुके सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में जय मुकाम आता है, खुश नसीब हैं वो लोग इस कदर जिनका खून वतन के काम आता है। मैं एक बात सीधी बता देता हूँ, सिर पे कफन बांधने वाले मौत की हथेली पर भी सीना तान के चलते हैं, ये शायद किसी को पता नहीं। वो वीर अमर थे और अमर रहेंगे।
और उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। ये हमारे जो अंदर दिल के अंदर भावना की बात है, ये तो कभी बुझेगी नहीं जब तक उनकी शहादत का बदला नहीं लेगा। आर्मी अपना बदला लेगी, ये हमें विश्वास है। जय हिंद। तो बिल्कुल यहाँ पर आर्मी बदला लेगी, देश बदला लेगा। देश जो है उन शहीदों की शहादत का बदला मांग रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर बातचीत आखिर कब तक होगी, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं, क्या बदला शहादत का किस तरह से लेंगे? क्या है, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग साधु हैं, संत हैं, शांति का एक संदेश देने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों को भी हिला दिया है इस तरह की घटना ने। वास्तव में हम लोगों का सबका वास्तव में हम लोगों को भी बहुत ज्यादा रोष है और निंदा करते हैं बहुत ज्यादा हम इस तरह की घटना की, कि वास्तव में ये बहुत गलत हुआ है, ये ठीक नहीं है। हम अपनी आर्मी को यही कहेंगे कि चुप नहीं रहना, इसका बदला जरूर लेना है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे शांति की भाषा। तो लेकिन ठीक है, हम लोग जो हैं यहाँ पर उनकी याद में उनको इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हवन के तरीके से हम लोग सभी लोग यहाँ पर प्रयाग की भूमि में हवन कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन हमारा यही है, कहना है अपनी सरकार से और अपनी आर्मी से कि वास्तव में आपको जिस तरह से भी जैसे भी हो सके इसका बदला लेना चाहिए। महाराज जी, इस्लामिक आतंकी फिदाइन हमला हुआ है, मानते हैं कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है? बातचीत करने का मौका ही कहाँ? दोबारा जानेंगे साधु संतों में कितना गुस्सा है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहा है, ये सुन लेते हैं। तो एक संदेश भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहती है कि राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं क्योंकि हम क्षुब्ध हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, किंतु देश के विकास के काम और गति से चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि सुबह आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया, उसे गति दी। आतंकवादियों का ध्येय है कि वो विकास को रोके, देश को झकझोर दे, डेवलपमेंट नहीं होने दे और भारत जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने ना दे। किंतु हमने भी ठाना हुआ है कि हम शहीदों के साथ खड़े होंगे, देश के दुख में शरीक होंगे, किंतु जनता के लिए जो विकास उन्मुखी काम है उनको एक मिनट के लिए भी रुकने नहीं देंगे। वो काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक कतरा खून का भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, अपने समय पे लिया जाएगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के साथ खड़े हैं और जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, दुख की इस घड़ी में पूरा देश हाथ से हाथ मिला करके एक साथ खड़ा है, कोई वैमनस्य का भाव नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। इतना ही कहना था बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इसमें कोई सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नरेंद्र मोदी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। देश हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है और बदला लिया जाएगा। खून का एक कतरा भी बर्बाद नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। शैलेंद्र जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट, संजय गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से। शैलेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक पटल पर पाकिस्तान को नंगा करने की कूटनीति बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, क्या वो काफी है? क्योंकि भारत तो हमेशा ऐसा करता ही रहा है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखता ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरा क्या? इससे पहले मैं आपका जो आपने मुफ्ती मोहम्मद मैडम के बारे में जो पूछा था, मैं उस पर ज़रूर एक कमेंट करना चाहूँगा। मुफ्ती मैडम का कहना है कि सन ऑफ द सॉइल, आई एम वेरी श्योर कि वो भी डॉटर ऑफ द सॉइल ज़रूर हैं, और अगर वो डॉटर ऑफ द सॉइल हैं तो उन्हें वो 38 आदमी जो सीआरपीएफ के उनको गार्ड करते हैं उनकी क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा और सिर्फ बातचीत का जरिया ही अपनाना चाहिए, उन्होंने अपने 3 साल में कितना अपनाया? बातचीत का जरिया हम पिछले 30 साल से कर चुके हैं, करते आए हैं, मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली करते ही रहेंगे। एक बार बातचीत छोड़कर दूसरा विकल्प क्यों ना ले लिया जाए?
वैसे भी बातचीत करने के बावजूद कुछ अच्छा तो हुआ नहीं। एक बार मेरे कहने से ये भी हो जाए। क्यों हम हर बार अपने आप को लिमिट कर रहे हैं बातचीत से, सर्जिकल स्ट्राइक से या किसी भी चीज से? अगर आज देश बोल रहा है खून का बदला खून, मैं समझ सकता हूं कि उसको करने में भी टाइम लगेगा। आज अगर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, तीनों चीफ्स को बुलाया गया है, जो कि जनरली नहीं होता है, मेरे ख्याल काफ़ी सीरियस मीटिंग हुई है। सिर्फ आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को आप कैंसिल कर लें, वो मेरे को इम्प्रेस नहीं करता है। लेकिन ये बात मुझे ज़रूर महत्वपूर्ण लगती है कि अगर आपने तीनों चीफ को बुलाया है, मैं कहता हूं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी मेरे देश के साथ गद्दारी करेगी अगर उसने इस बार अच्छा डिसीजन नहीं लिया। मैं चाहता हूं सोच समझ के लें डिसीजन। बिल्कुल सोच समझ के फैसला होना चाहिए। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। नमित त्यागी, सीसीएस की बैठक हुई है, सीसीएस की बैठक में ये फैसला लेने के लिए मांग की जा रही है कि कुछ बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा क्या हो, वो सरकार की रणनीति रहे, वो गुप्त रहे। नहीं चाहिए कि हम मीडिया में लेकर आए कि आखिरकार सरकार की अगली रणनीति क्या होने जा रही है, अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। लेकिन वो बड़ा फैसला क्या हो, वो बड़ा अटैक क्या हो, लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आनन फानन में तमाम मीटिंगें की है। सुबह भी सीसीएस की मीटिंग हुई है, उसमें यह माना जा रहा है कि कोई बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन आज देश जो है खून का बदला खून मांग रहा है। और हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं पर जो शहीदों की शहादत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला का रात मैंने एक बयान सुना, उनका अभी भी ये कहना है कि ये जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया और पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो दौर है उसी तरीके से मसले को हल किया जाना चाहिए। जो इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, उस पर लोगों में कितना गुस्सा है? मैं चाहूंगी आप लोगों की प्रतिक्रिया लेकर जरा बताएं पूरे देश को कि प्रयागराज कुंभ में साधु संत जो शांति का संदेश देते हैं, जो मौन रखते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों में भी कितना गुस्सा, कितना उबाल है? आप ये बताइए कि अगर हम 37 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए, लेकिन अभी भी हमारे देश के कुछ ऐसे राजनीति नेता हैं जो खाते हिंदुस्तान के हैं लेकिन बोले पाकिस्तान की बोलते हैं। देखिए, बात यह है, इनके अपने घर का कोई मरा नहीं है। जब तक इनके घर का कोई मरेगा नहीं, तो मैं तो चाहता हूं अभी समय है, इनके घर में घुसकर इनके 2-2, 4-4 आदमियों को मार देना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि मौत का मातम कैसा होता है। अब जब किसी को कंडा चुभेगा ही नहीं, सुई चुभेगी ही नहीं, तब तक उसको पता कैसे लगेगा उसका दर्द कैसा होता है। तो ये तो खाली जमा खर्ची करने के लिए, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, दे शुड बी पनिश्ड एंड दिस टाइम दे शुड बी पनिश्ड सो सीवियरली they should teach a lesson of lifetime. I'm telling you, this is the right time to teach them a lesson of lifetime. आपको कैसा लगता है कि 37 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, देश खून का बदला खून मांग रहा है, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अभी भी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं? ये देश का दुर्भाग्य है जो ऐसे नेताओं को देश में रहने के लिए दिया जा रहा है। इनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इतना बड़ी दुर्घटना हुई हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं। इनको तो 60-60 समाचरित की भाषा समझाना चाहिए कि जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है उसके साथ तो वैसा व्यवहार करना चाहिए और इसका बदला जरूर लेना चाहिए। देश बहुत दुखी है आज, हमारा बच्चों से लेकर के सभी साधु संत महात्मा आज बहुत दुखी है इस घटना से। सरकार मीटिंग कर रही है, मीटिंग के अंदर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन देश का आम जनमानस, देश की जनता क्या चाह रही है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए? मीटिंग तो शुरू से होती रही, जब भी घटना होती है मीटिंग होती है और बार बार ये बोला जाता है कि हम इसका जवाब देंगे, जवाब देंगे। जवाब देने का समय आ गया है, अब मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग करके एक अच्छा सा निर्णय लेकर के और सही जवाब देना चाहिए कि हम लोग जो शांति का संदेश देने वाले हैं, अब शांति से बैठने वाले नहीं हैं, उनकी भाषा में ही हमें जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है कि देश के जवान शहीद हुए हैं लेकिन अभी भी शहादत पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से बदला चाहते हैं पाकिस्तान से? जैसे उन्होंने हमसे किया उससे 1000 गुना ज्यादा बदला चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं जिसका बदला जल्द से जल्द।